नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और दोस्तों आपकी दुआ से मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों मैं हूँ प्रहलाद। दोस्तों मैं आज आपको बताऊँगा जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है वो किस तरीके से चेक की जाती है। दोस्तों हमारे घर में इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है और हमें चेक करना नहीं आता है कि किस तरीके से चेक करते हैं। तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगा, भले आपको इलेक्ट्रिकल का अनुभव नहीं है तो भी आप इलेक्ट्रिक वायरिंग चेक कर सकते हो। तो दोस्तों चाहे वो सिंगल फेस वायरिंग हो चाहे वो थ्री फेस वायरिंग हो, आप आसानी से चेक कर सकते हो। तो दोस्तों घरों में दोनों तरह की वायरिंग होती है, सिंगल फेस वायरिंग भी होती है और थ्री फेस वायरिंग भी होती है। तो दोनों तरह की वायरिंग है, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों चेक करना काफ़ी आसान है, इसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझ पाओगे। यदि आपने बीच में ही छोड़ दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक वायरिंग चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका है इलेक्ट्रिक वायरिंग चेक करने का। तो दोस्तों हमारे पास होना चाहिए एक टेस्टर, जो कि अच्छी कंपनी का होना चाहिए। तो मैं अभी अच्छी कंपनी का यूज़ करता हूँ, टापरिया का। तो ये काफ़ी अच्छा है और मुझे यही अच्छा लगता है, और यही इस तरीके का टेस्टर होना चाहिए। इससे अच्छी कंपनी जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। मुझे टापरिया कंपनी का बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों किस तरीके से आप चेक कर सकते हो, जो अपने घरों में होता है शॉकेट। शॉकेट इस तरीके का होता है शॉकेट। तो ये शॉकेट अलग अलग तरह के अलग अलग मॉडल में होता है और अलग अलग डिज़ाइन में होता है। तो मेरे पास सिंपल सा शॉकेट ले रखा है और ये 6 एम्पियर का है। 16 एम्पियर का भी होता है, लेकिन अभी उनकी बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक ही सॉकेट लिया जो कि 6 एम्पियर का। हमें सिर्फ अभी वायरिंग चेक करनी है, उसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मैंने लिया ए टेस्टर, ठीक है, और ये लिया सॉकेट। अब सॉकेट को अपन सब समझते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों इस तरफ का टर्मिनल होता है, दो खड्डे होते हैं, इसको कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। और उस तरफ के खड्डे होते हैं उसको कहते हैं फेस पॉइंट। और जो ऊपर का होता है उसको कहते हैं अर्थिंग पॉइंट। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि ये होता है न्यूट्रल और ये होता है फेस और होता है ये अर्थिंग। तो अब आपको चेक कैसे करना है, अपन को लेना है एक टेस्टर। टेस्टर से आप चेक कर सकते हो। तो आपको फर्स्ट पॉइंट में आपको बता देता हूँ। यदि आपका न्यूट्रल के अंदर इस तरीके से आपको चेक करना है, यदि आपका न्यूट्रल के अंदर टेस्टर ग्लो नहीं होता है तो आपकी वायरिंग ओके है। यदि आपका न्यूट्रल के अंदर टेस्टर ग्लो नहीं होता तो आपकी वायरिंग ओके है। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट चरण है, ये कंप्लीट हो गया। अब सेकंड चरण की बात करते हैं। तो सेकंड चरण अपना है फेस वायर। तो ये फेस वायर के अंदर अपन टेस्टर डाल के चेक करते हैं। तो इसमें टेस्टर ग्लो होना चाहिए, मतलब टेस्टर जलना चाहिए, तो आपकी वायरिंग ओके है। ये सेकंड चरण की बात कर रहा हूँ, आपका वायरिंग ओके है। लेकिन यदि ये स्विच ऑफ करने पर यदि ये टेस्टर जलना बंद हो जाता है यहाँ से, जैसे कि मैंने स्विच बंद कर दिया और टेस्टर चलना बंद हो गया, तो आपकी वायरिंग ओके है। यदि आपने स्विच बंद कर दिया तो भी टेस्टर ग्लो हो रहा है, टेस्टर चल रहा है, तो आपकी वायरिंग में मिस्टेक है। या तो फिर आपका स्विच खराब है या फिर वायरिंग में मिस्टेक है, दो चीज़ हो सकती है। यदि आपके घर में सभी स्विच के अंदर ऐसा हो रहा है, स्विच बंद करने पर भी टेस्टर ग्लो हो रहा है, सारे स्विच हैं, सभी को बंद करने पर टेस्टर ग्लो हो रहा है, सभी स्विच बोर्ड का, तो आपकी वायरिंग मिस्टेक है। तो दोस्तों ये हो गया सेकंड चरण। अब तीसरे चरण की बात करते हैं। तो ये है अर्थिंग का पॉइंट। अर्थिंग पॉइंट वहाँ होती है, किसी भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट को बॉडी अर्थ करने के लिए अर्थिंग की आवश्यकता होती है, वो है अर्थिंग पॉइंट, इसे कहते हैं अर्थिंग। यदि आप अर्थिंग के अंदर टेस्टर लगाते हो इस तरीके से, यदि ये टेस्टर ग्लो होता है तो आपकी वायरिंग गलत है, वायरिंग मिस्टेक है। और यदि आपका टेस्टर ग्लो नहीं होता है, इस तरीके से टेस्टर नहीं जलता है, तो आपकी वायरिंग ओके है। तो दोस्तों मैंने आपको 3 चरण आपको चेक करने के लिए बताया है। फर्स्ट, न्यूट्रल के अंदर टेस्टर ग्लो नहीं होना चाहिए, और फेस वायर है यह स्विच से होना चाहिए। और आपके सारे स्विच बंद करने पर, जितने भी सॉकेट के स्विच बंद करने पर टेस्टर ग्लो हो रहा है, तो आपकी वायरिंग मिस्टेक है। बंद करने पर भी टेस्टर ग्लो हो रहा है तो आपकी वायरिंग मिस्टेक है। यदि स्विच को ऑफ करने पर टेस्टर ग्लो नहीं होता है तो आपकी वायरिंग ठीक है। उसके बाद ये अर्थिंग का टेस्टर ग्लो होता है अर्थिंग में डालने पर, चाहे स्विच बंद हो चाहे ऑफ हो। अगर टेस्टर ग्लो हो रहा है तो आपकी वायरिंग मिस्टेक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। और इसके अलावा आपका फेस वायर कभी भी डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, न्यूट्रल की जगह फेस की जगह न्यूट्रल, जो अपनी मेन सप्लाई होती है मीटर से, वहाँ पे न्यूट्रल की जगह फेस की जगह न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया जाता है। तो उस समय स्थिति में अपने पास क्या होता है, न्यूट्रल है वो हमेशा ग्लो होने लगता है, न्यूट्रल वायर हमेशा ग्लो होता है, टेस्टर ग्लो होता है। तो वहाँ पे ऐसी स्थिति में ऐसा होता है, न्यूट्रल की जगह फेस की जगह न्यूट्रल हो जाता है। तो अपना क्या होता है, ये न्यूट्रल है, ये ग्लो होना चाहिए। आखिर यहाँ पे न्यूट्रल नहीं है, वो फेस हो जाता है।
अभी मैंने जो बात बताई न्यूट्रल की जगह फेस, फेस की जगह न्यूट्रल हो जाता है, तो यहाँ पे अपन न्यूट्रल समझते हैं, लेकिन न्यूट्रल नहीं है, वो फेस वायर है। फेस वायर और जो न्यूट्रल होता है वो स्विच के द्वारा हो जाता है, तब अपना ये टेस्टर ग्लो नहीं होता है। आपको याद रखने वाली ये बात है, न्यूट्रल के अंदर कभी भी टेस्टर ग्लो नहीं होना चाहिए, तभी आपकी वायरिंग ओके है। और अर्थिंग के अंदर आपका टेस्टर ग्लो नहीं होना चाहिए, तभी आपकी वायरिंग ओके है। तो दोस्तों उम्मीद मैं करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि थोड़ा समझने में आपको मिस्टेक हुई है, थोड़ा दिक्कत हुई है, लेकिन मैं जानता हूँ आप इलेक्ट्रिक वर्क से नहीं हो, लेकिन आप समझ सकते हो। लेकिन आप इतना ही याद रख लो कि सॉकेट के अंदर न्यूट्रल में टेस्टर ग्लो नहीं होना चाहिए और अर्थिंग में टेस्टर ग्लो नहीं होना चाहिए, और स्विच के द्वारा ही आपका टेस्टर ग्लो होना चाहिए, तभी आपकी वायरिंग ओके है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप मुझे लाइक करें, शेयर करें। जब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय।